महादेव सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे। तो चलिए करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट। तो आज का रिएक्शन देने वाली हूँ मैं रिकॉर्डिंग जीजी की जेठानी के ऊपर। अंशु रिकॉर्डिंग जीजी, अंकल आंटी, धीरज भैया, राहुल भैया, जिसके नाम आएंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करूं? मतलब उनकी जेठानी का ब्लॉग देखा मैंने अभी, सारी वीडियो। मतलब हम तो फिर भी कह देते हैं कि रिएक्शन चैनल, ठीक है, लेकिन उनका है ब्लॉगिंग चैनल। लेकिन आप लोग अगर वीडियो सारी उठा के देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जिज्जी के ऊपर है, जितनी भी है। सबसे पहले उनकी इंट्रोडक्शन दे दूं मैं। वो खुद को कहती हैं कि मैं जिज्जी की जेठानी हूँ। कौन सी जेठानी? जो एक टाइम में जब सूरज भैया नहीं रहे थे, उसके बाद इल्जाम लगा रही थी जिज्जी के ऊपर कि वो मेरे पति को फंसाना चाहती है, वो मेरे पति के साथ शादी रचाना चाहती है। इस तरह के इल्जाम उसने लगाए थे। अब एकदम से जिज्जी के लिए कहाँ से इतनी मिठास आ गई? मुझे तो लग रहा है सारा व्यूज का चक्कर है। आप लोग भी समझ रहे होंगे, क्योंकि खुद सोचो, अगर उसका वो कहती थी उस टाइम कि मेरे पति का अफेयर है और मेरे पति को ये फंसाना चाहती है, मेरे पति के साथ शादी करना चाहती है। दूसरी बात, इसने इल्जाम लगाया है अंकल आंटी के ऊपर कि अपने अपनों को बदनाम करने के लिए दूसरों का सहारा ले रहे हैं। मतलब अंकल आंटी सहारा ले रहे हैं भतीजा और मिस्टर पड़ोसी का। किसको? जीजी को बदनाम करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अंकल आंटी ने जीजी को कोई बदनाम नहीं किया। उनकी तरफ से एक भी, हाँ, एक दो बातों के जीजी के आंसर उन्होंने दिए होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको बदनाम कर दिया। बदनाम किसने किया है, किसने नहीं किया है, वो सबको पता लग रहा है अब धीरे धीरे से। तो ये चीज तो आप रहने ही दो बिल्कुल। और हाँ, ये चीज शायद आप उस टाइम पे बोलती जब जिज्जी ने स्टार्ट किया था ये सारी कंट्रोवर्सी, तो चलो हमें भी अच्छा लगता। पर जीजी आपकी बात सुनती कहाँ है कि भैया आप थूक के चाट सकती हो, लेकिन जिज्जी थोड़ा ना थूक के चाटेगी। जीजी के ऊपर इल्जाम लगाया आपने, वो थोड़ा ना आपका साथ देगी। बस आप हवा में बातें उड़ाती रहती, उड़ाती रहती। दूसरी बात इन जेठानी साहिबा ने बोली है अंकल आंटी के लिए कि घर की बात घर में ही संभाल लें तो अच्छी बात है, सोशल मीडिया पे आएगी तो बदनामी होगी। तो बदनामी के लिए बचा क्या है? अब कुछ भी नहीं बचा हुआ। बदनामी के लिए रह क्या गया? अब उसने खुद ही तो बदनामी कर दी है सारी की सारी। और किसने की है? आग लगाने वाला असली कौन है सोशल मीडिया पे? क्या अंकल आंटी इस बात को लेके आए? क्या धीरज भैया लेके आए? क्या मिस्टर पड़ोसी लेके आए? या अंशु लेके आए? कौन लेके आए? सिर्फ और सिर्फ जिज्जी। ठीक है, तो ये बात तो आप जिज्जी को समझा दें तो अच्छी बात है। दूसरा, इन्होंने बोला कि जिज्जी ने इनके पास सारी बातें बोली हुई है कि सूरज और राजवीर के जाने के बाद इनके साथ उस घर में क्या हुआ। तो कितना टाइम वो वहां पे रही होगी? क्या हो गया ऐसे वक्त में? बीमार रही? अब तो नहीं रह रही है, बिल्कुल नॉर्मल है। चलो रह लेता है इंसान बीमार, पर राजवीर भैया के जाने के बाद तो मुझे लगा कि वो इतनी ज्यादा हुई भी बीमार। दूसरा, अंशु उनके साथ खड़ी थी हमेशा। तो बाकी हाँ, ससुर पे इल्जाम जरूर लगा है, लेकिन वो भी उसने तब अपना मुंह बंद कर लिया जब उसके भाई पे खुद इल्जाम लग गया। उसके बाद उसने ये बात नहीं खोली, क्योंकि उसको पता था अगर मैं ससुर जी के लिए कुछ बोलती हूँ तो मेरे भाई पे तो क्या पता, वो तो सच्चा है इल्जाम, वो तो वैसे भी शक्ल से ही गुंडा लगता है मुझे तो सच में ही। हाँ, बाकी ये बातें बोल रही थी कि मैं उनकी जेठानी हूँ रिश्ते में। तो भैया जेठानी है तो उस टाइम कहाँ थी ये जेठानी, जब ये सच में ही अकेली थी, लेडीज के पति नहीं रहे थे और तुम उस पे इल्जाम लगा रही थी। आज तुम सोच रही हो कि ये घर से बाहर निकल चुकी है, क्या पता मेरे से मिल जाए तो मेरे भी व्यूज उठ जाए और मैं भी करोड़ों में कमा लूं। चक्कर सारा व्यूज और पैसे का है, बाकी कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि झगड़ा कहाँ है? प्रॉपर्टी को लेके तो सारी बातें क्लियर है कि जीजी की प्रॉपर्टी है, अलग अलग सबके नाम की प्रॉपर्टी है। तो मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, अगर ये चाहते, जिन फार्म हाउस लिया है, अगर ये चाहते तो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम भी ये कर सकते थे। उस टाइम तो जीजी मना नहीं करती ना, जब इनके रिश्ते अच्छे थे। लेकिन नहीं, फिर भी इन्होंने सबके हिस्से रखे हुए हैं।
और इन्होंने ये प्रॉपर्टी खुद बनाई है, चाहे सबने मिलके बनाई होगी, तो उस प्रॉपर्टी पे फिर बहू का हक नहीं रहता। बहू का हक सिर्फ और सिर्फ पुश्तैनी जो होती है ना, पिछले बुजुर्गों की जो प्रॉपर्टी होती है, उसी पे केस भी उसी पे होता है। जो खुद प्रॉपर्टी बनाई होती है, उस पे केस नहीं कर सकते। तो उनके अंदर दया थी जो इन्होंने इसका नाम लिखवा दिया। जैसा-जैसा तुम लोग बदनाम कर रहे हो ना, अगर ऐसा होता तो एक भी हिस्सा इनके नाम नहीं करती, बल्कि प्यार-प्यार से अपने नाम ही करवा लेते वो। और साथ ही साथ जेठानी जी कहती हैं कि क्या हुआ अगर आपका टाइम अच्छा चल रहा है यूट्यूब पे, जो लोग आपका साथ दे रहे हैं, कहाँ से आपको लगता है कि इनका टाइम अच्छा चल रहा है यूट्यूब पे? जिसके 2 जवान बेटे चले गए, उनका टाइम कहाँ से अच्छा चल रहा है? आपको क्या सच में लगता है कि यूट्यूब का इंटरेस्ट इन लोगों को है? आप बताओ। आप लोगों को लगता है उन बुजुर्ग लोगों का यूट्यूब पे कोई इंटरेस्ट है, जो उनका टाइम अच्छा चल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी उनका टाइम खराब ही है अब, मरते दम तक। उनके 2 जवान बेटे चले गए, ऊपर से बदनामी का कलंक लगा दिया। 50-60 साल की उम्र तक जो अपनी इज्जत बनाई थी, वो सारी मिट्टी मिट्टी में तो नहीं मिलती, ये भी है। किसी एक के बोलने से मिट्टी में नहीं मिलती। और कहा गया कि अंशु के साथ इसको होप थी कि अंशु इसका साथ देगी, लेकिन अंशु ने इसके साथ दगाबाजी की। अंशु ने इसका साथ नहीं दिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अ, मान लो जिज्जी उसको बेटी कहती थी, ठीक है? तो हमारे जो बच्चे हैं ना, हम अपने बच्चों को घर के लड़ाई झगड़ों से कोसों दूर रखते हैं, उनको इन्वॉल्व नहीं करते। अगर देवरानी जेठानी सास बहू की लड़ाई हो भी जाए ना, हम बच्चों को कभी इन्वॉल्व नहीं करते, इवन बच्चों तक बात पहुंचाते भी नहीं। आपस में लड़ लेते हैं, लेकिन बीच में बच्चों को हम नहीं लटकाते, और ये होना भी चाहिए। तो कहीं न कहीं उसने बच्ची नहीं माना था उसको, वो तो यूज़ ही कर रही थी। ये तो दिखती बात है, कोई भी माँ होगी, अपनी बच्ची को इस तरह से किसी भी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं करेगी। वो उसको पता है मेरे बच्चे का फ्यूचर जुड़ा है इस चीज़ के साथ, कल को मेरी बच्ची क्या सीखेगी? मुझे नहीं लगती वो आरो-आरोही को इस तरह की बातें सिखा पाएगी, कि भई लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाओ, गलत में मेरा साथ दो, किसी भी चीज़ में सही हो, गलत हो, लड़ाई में कोई भी एक अच्छा पेरेंट होगा ना, अपने बच्चों को लड़ाई में कभी इन्वॉल्व नहीं होने देगा, जो एक अच्छी माँ होगी। दूसरी इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। बहुत बड़ी बात क्या कही कि ये जो अंशु उछल रही है ना आज, तो अंशु का जो फेस है ना यूट्यूब पे, वो सिर्फ और सिर्फ सपना की वजह से है। वाह! क्या बात कही आपने मोहतरमा, बहुत अच्छी। तो मैं आपको बता दूं कि सपना को यूट्यूब पे लाने वाले उसके ही भाई और अंशु थे। अंशु का फेस अब नहीं बना। अंशु जब इतनी सी थी तब से, जब से उसके भाइयों ने चैनल ओपन किया हुआ है। आप शायद पता नहीं कौन-सी जेठानी है, या आप लोग उनको अच्छे से जानते नहीं हो जो आप ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हो। सपना का फेस जो है इन लोगों की वजह से बना हुआ है। अंकल, आंटी, अंशु, भैया, सूरज भैया, राजवीर भैया। सपना को कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता। अंशु को सब जानते थे जब से चैनल ओपन किया था। सपना बाद में आई है। कैसी बातें करते हो यार, आपको पता ही नहीं लगता कि इन चीज़ों का? आज तक पता नहीं लगा? अंशु का फेस जो है वो सपना ने ये किया। भाई बस कर लो अब तो। क्या ही बोलूँ मैं इनको। तो रिएक्शन वीडियो हो गया बहुत लंबा। करती हूँ इस रिएक्शन वीडियो का यहीं पे एंड, और मिलते हैं एक नए रिएक्शन में। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। हर हर महादेव।